नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में नारी तत्व की महिमा। वैदिक साहित्य को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों में जो मानव सभ्यता, संस्कृति और समाज का उदात्त स्वरूप है, उसका मूल स्रोत नारी है। समस्त विश्व की उद्भावनी शक्ति की प्रतीक नारी का स्थान सर्वोच्च शक्ति के रूप में हुआ है। इसे परमात्मा की सनातन शक्ति, देवताओं को जन्म देने वाली और संसार को देवत्व के संस्कार प्रदान करने वाली सृष्टि की विशिष्ट कृति कहा गया है। वैदिक ऋचाओं में आदिति को श्रेष्ठम देवी शक्ति व देव माता के रूप में ऋषियों द्वारा स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद में तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही नारी शक्ति के रूप में वर्णित है। परम ज्योति के अथाह समुद्र एवं ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रार्थना परमात्मा स्वरूप में ही की गई है। वाक शक्ति के रूप में नारी तत्व की महिमा का ही वर्णन वेदों में हुआ है। परमात्मा के अव्यक्त से व्यक्त होने, निर्गुण से सगुण होने की प्रथम अभिव्यक्ति वाक ही है। इसे परमात्मा का अचिंतनीय, अदृश्य और सूक्ष्मतम स्वरूप कहा गया है। वाक शक्ति की यही व्याख्या शब्द ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में प्रस्तुत हुई है। परमात्मा के नारी रूप को ही शब्द ब्रह्ममयी, ज्योतिर्मयी और वांगमयी आदि उपमाओं से संबोधित किया गया है। आगे चलकर के वाक शक्ति की इसी अवधारणा पर शाक्त दर्शन और उसकी साधनाओं का विकास हुआ है। निर्गुण परमात्मा को प्रकट करने वाली शक्ति को ही अद्वैतवाद की अधिष्ठात्री ही भी कहा जाता है। वाग देवी द्वारा देवी सूक्त वागाम्भृणी सूक्त की रचना का ऋग्वेद में उल्लेख है, जिसमें पराशक्ति रूप परमात्मा की का विश्व रूप दर्शन है। इसी प्रकार रात्रि सूक्त की परमात्म तत्व को पराशक्ति के रूप में बताया गया है। ऐसे अनेक सूक्त व ऋचाएं वेदों में हैं, जिनमें नारी तत्व के रूप में परमात्मा की परम शक्ति का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में नारी की यह महिमा उसके दैवी, सनातन एवं शक्ति स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। भारतवर्ष में नारी का प्रारंभिक चिंतन दैवी शक्ति, परमात्मा शक्ति रूप में मिलता है। इस परम शक्ति के तीन आयाम महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में क्रमशः अर्धशक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का अर्थ संसार में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत, रज और तम इसी शक्ति के प्रतीक हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति का वर्णन इसी संदर्भ में है। शक्ति के इन तीनों आयामों की त्रिगुणात्मक प्रकृति आद्य शक्ति के रूप में भारतीय चिंतन में विस्तृत व्याख्या विवेचना प्राप्त होती है। वेदों में नारी की इस आध्यात्मिक व दैवी स्वरूप के साथ साथ उसका आदि भौतिक स्वरूप भी अत्यंत उदात्त आदर्शों से परिपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नारी की स्थिति एवं गरिमा पुरुषों से जरा भी कम नहीं है। अपितु कहीं कहीं तो नारी को पुरुषों से ज़्यादा महत्व देते हुए संपूर्ण जीवन और समाज का केंद्र ही बताया गया है। नारी के प्रति ऐसी अप्रतिम सम्मान की भावना विश्व की अन्य सभ्यताओं, संस्कृतियों में किंचित ही दिखाई पड़ती हो, जो हमारी संस्कृति में विद्यमान है। देवी, माता, कन्या, भगिनी, पुत्र वधू आदि के रूप में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाली नारी शक्ति ही भारतीय संस्कृति एवं समाज की अधिष्ठात्री रही है। वैदिक साहित्य में इसके अनेक उपपरक नाम मिलते हैं, जैसे वामा, प्रमदा, ललना, मैना, स्त्री, घोषा, गृहिणी, भामा, रमणी, मानवी, कामिनी, मानिनी, सुंदरी आदि। ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर जब विवाह संस्था द्वारा संयोजित होकर कन्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, तो वह स्त्री पद को प्राप्त करती है। वह पति की अर्धांगिनी बनकर समस्त कार्यों और धर्मानुष्ठानों तथा यज्ञादि में उसकी सहभागी बनती है। सत्व ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ व अन्य धार्मिक कार्य सर्वथा निषिद्ध हैं। अर्थात पत्नी ही घर है। पत्नी ही घर है का तात्पर्य है पत्नी ही घर की प्रतिष्ठा है। यही घर रूपी साम्राज्य की संचालिका है। दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठ संतति के प्रयोजन में भी नारी का अत्यधिक महत्व बताया गया है।
वैदिक समाज में पुत्र एवं पुत्री में बिना किसी भेदभाव के समानता का आदर्श मौजूद था। पुत्री को भी पुत्र के समान उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन, यज्ञ, अग्निहोत्र करने के समान अधिकारों का उल्लेख है। श्रुतिविद शिक्षित स्त्री को ही श्रौत यज्ञ करने के योग्य बताया गया है। सत्वगुण स्त्री आदर्श को ही वैदिक संस्कृति की प्रगति का मूल कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में नारी को शिक्षा की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिक्षिता नारी के दो रूपों का उल्लेख आता है। पहला ब्रह्मवादिनी और दूसरा सद्योवधू या सद्योद्वाहा। ब्रह्मवादिनी के भी 3 स्वरूप कहे गए हैं, ऋषिका, गृहिणी और उपाध्याया। वस्तुतः ब्रह्मवादिनी से तात्पर्य है उच्च शिक्षिता। ऐसी स्त्रियां जो उच्च शिक्षित होकर ब्रह्म चिंतन व ब्रह्म विषयक व्याख्यान आदि में तपोमय जीवन बिताती थीं, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इनका कार्य होता था आध्यात्म जीवन की रहस्यमय गुत्थियों को अपनी तपस्या, अनुभूति और विद्वता से सुलझाना व इसके लिए विद्वानों से शास्त्रार्थ आदि करना। बृहदारण्यक उपनिषद में अविवाहित गार्गी और विवाहित याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दोनों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ब्रह्मवादिनी में ऋषिका उन्हें कहा जाता था जिन्होंने तपोबल से ऋषित्व को प्राप्त कर अपनी ऋतंभा प्रज्ञा में मंत्रों का साक्षात्कार किया हो। ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का उल्लेख है घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, ब्रह्मजाया, जोहरनाम, स्वादिति, इंद्राणी, रौमशा, लोपमुद्रा, यमी, सरस्वती, श्रीलक्ष्मी, सारपरागी, वाग, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि, सूर्या, सावित्री, ब्रह्मवनिंद आदि सभी ऋषिकाओं ने ऋग्वेद के अनेक मंडलों में कई सूक्तों व एवं ऋचाओं की रचना की है। इसी प्रकार जो ब्रह्मवादिनी शिक्षण अध्यापन कार्य का संपादन करती थी उन्हें उपाध्याया कहा गया है। सद्योद्वाहा में स्त्रियां कही गई हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए मातृत्व पद को प्राप्त करती थीं तथा पति के सहचारिणी बनकर वैदिक नियमों के अनुसार धार्मिक कृत्यों की सहयोगी बनती थीं। यजमान की पत्नी रूप में यज्ञ कार्य में इनका विशेष स्थान होता था। इस प्रकार ब्रह्मवादिनी व सद्योद्वाहा के रूप में वैदिक साहित्य में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ तक कि अरुंधति का नाम सप्तऋषि पद में आता है। सच्चे अर्थों में वैदिक युग को नारी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल की नारियों का जीवन भारतीय संस्कृति के नारी आदर्शों में स्वर्णाक्षर में अंकित है। वेद मंत्रों का साक्षात्कार करना व दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करना वैदिक काल की नारी की प्रतिभा और उच्चता का प्रमाण है। ऋग्वेद में 24 व अथर्ववेद में 5 नारियों के नाम आते हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया। इन मंत्रों ऋचाओं का संख्या क्रमशः 224 और 198 है। इन वैदिक सूक्तों में भी से कुछ तो आध्यात्मिक एवं तत्व चिंतन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाग आभरणी के वाग सूक्त में वाग तत्व का शास्त्रीय विवेचन है। इस सूक्त या भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धा कामायणी का श्रद्धा सूक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत मार्मिक सूक्त है। सूर्या सावित्री के सूक्तों में विवाह संबंधी नियम मर्यादाएं वर्णित हैं। इंद्राणी सूक्त में इंद्रियों की गरिमा का उल्लेख है। रोमसा अध्यात्म का उपदेश करती है। सरस्वती द्वारा पति पत्नी संबंध की पवित्रता दिव्यता का उल्लेख हुआ है। इन सूक्तों का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक समाज में नारी के प्रति यह धारणा भी प्रकट होती है कि वह ज्ञान विज्ञान में अग्रणी तथा श्रेष्ठ बने तथा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करे। ज्ञान विज्ञान में विदुषी होने के साथ ही वैदिक काल में नारी के शौर्य, साहस और पराक्रमी होने का भी उल्लेख मिलता है। उस काल में युद्धों में भागीदारी और वीरता के आख्यान वेदों में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त नारी की सेवा भावना, समर्पण, त्याग, तेजस्विता और चरित्रवान संतति की निर्मात्री, मातृत्व गौरव, सद्गृहिणी जैसे अनेक महान नारी आदर्शों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपलब्ध मौजूद है। परिवार, समाज, संस्कृति और सभ्यता से लेकर राष्ट्र विश्व निर्माण में नारी शक्ति के स्थान एवं महत्व सर्वोपरि रहा है।
वैदिक काल के परवर्ती इतिहास में भी एक से बढ़कर एक नारी चरित्र के आदर्श स्थापित होते रहे हैं। भारतीय जीवन में नारी सदैव पूज्य और देवी के रूप में सम्मानित रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में दिखाई देती रही है। भारतीय चिंतन सदैव नारी के प्रति श्रद्धावान रहा है। आधुनिकता के प्रभाव, मूर्ताओं, भ्रांतियों और परंपराओं ने भारतीय नारी के इस आदर्श रूप को जो हानि पहुंचाई है वह किसी से छिपी नहीं है, परंतु अब पुनः समय उस आत्मगौरव और सम्मान की दृष्टि लेकर जागरूक बनने और बनाने का। मित्रों, इस दिशा में वैदिक साहित्य हम सभी का सर्वतोभावेन मार्गदर्शन करने में समर्थ है। इस प्राचीन विरासत के आलोक में वर्तमान में दिखाई पड़ने वाले आदर्शहीनता, मूल्यहीनता के संकट का समूल समाधान सहनीय दिखाई पड़ता है।